हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग आर ओ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, जो आर ओ का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हो रहा है, यानी री एग्ज़ाम है। पहले हुआ था, फिर कैंसिल हुआ, फिर दोबारा से हो रहा है। तो री एग्ज़ाम में जितने लोग आर ओ में अपियर हो रहे हैं, हिंदी 60 अंक हैं प्रीलिम्स में। 60 प्रश्न हैं, 60 अंक हैं। तो ये 60 अंकों के लिए एक क्लास आपकी है, जिसमें एक टॉपिक हमने बहुत कवर किया है, शुद्ध अशुद्ध। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है शुद्ध अशुद्ध का चयन कीजिए। खासकर एक और चीज है कि अगर आप यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल, या आप लोग बिहार लेखपाल या मध्य प्रदेश के किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए, दमाद लिखा हुआ है, महंगा लिखा हुआ, अमावस्या लिखा हुआ, निरोग लिखा हुआ, इसको बहुत ध्यान से समझो। दमाद कभी भी नहीं होता है दामाद। दामाद यानी कि बड़े आ की मात्रा इसमें भी है, बड़े आ की मात्रा इसमें भी, इसमें नहीं आ लगी है, तो इसलिए गलत है, अशुद्ध है। महंगा जब भी हम लोग लिखते हैं तो याद रखना है, महंगा में ऊपर चंद्र बिंदु होगी, ये हो जाएगा भाई महंगा, ये आपका अशुद्ध। ठीक है। निरोग जब भी आप लिखते हो तो याद रखना नीरोग लिखो, नीरोग, ये आपका शुद्ध है। केवल शुद्ध आपका अमावस्या है यहाँ पर। तो सही उत्तर क्या हो गया भाई? अमावस्या। दामाद शुद्ध ये है, महंगा शुद्ध ये है, निरोग शुद्ध ये है। अब ये बड़ा अटपटा लग रहा होगा, कुछ लोग कह रहे होंगे नहीं सर ने गलत बता दिया। जब आप देखोगे, खासकर किताब वासुदेव नंदन की किताब देखो, तो उसमें आपका यही दिया गया है। और हरदेव बहारी की किताब देखिए, उसमें भी यही दिया गया है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द नहीं है, यानी कि इसमें अशुद्ध बताना है कौन सा। बहुत ध्यान से समझिएगा। नकद भाई शुद्ध है, स्वास्थ्य भाई शुद्ध है, ज्योत्सना भी शुद्ध है, इसमें कैलाश अशुद्ध है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर इसमें भी गलत बता रहे हैं। अब आप देखोगे जब, तो कैलाश जो है, कैलाश ये वाला शुद्ध है, वासुदेव नंदन में बाकायदा दिया गया है, ये शुद्ध है। और ये आपका अशुद्ध है, इसको आप लोगों को याद। ठीक है, बाकी ज्योत्सना ये सही है। अगर मान लीजिए ज्योत्सना ऐसा लिख के, ऐसा दोनों आधा सा आधा, तो गलत है, ये वाला शुद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगद अगर कभी गा वाला लिख के आए, ये तो ये समझ लेना गलत है, का वाला सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। अगरबत्ती, अगरबत्ती, मुंह या शुश्रूषा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपका सही हो जाएगा भाई अगरबत्ती, जिसमें पेट फटा हुआ है। अगरबत्ती नहीं होता है। मुंह जब भी शुद्ध लिखोगे तो मुंह में आपका ये चंद्र बिंदु हो जाएगा, ये शुद्ध होगा। शुश्रूषा जब भी आप लिखोगे तो सा में सलगम वाला सा आएगा, फिर श्रूषा लिखा जाएगा, यानी कि ये सही है और ये आपका गलत है। आगे बढ़ते हैं। मुकुर किसका पर्यायवाची शब्द है भाई? घमंड, नफरत, दर्पण, नरक। मुकुर, देखो याद रखना है, प्रतिमान हुआ, दर्पण हुआ, ठीक है, मुकुर हुआ, ये सब बच्चे दर्पण के ही पर्यायवाची हो गए, ये आपको याद। ठीक है। नरक के अगर पूछा जाएगा तो हम लोग बता सकते हो, दो जख नरक का है, जहन्नुम नरक का है। ठीक है भाई, ये सब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चूंकि पर्यायवाची वाला था, अब हम लोग शुद्ध शुद्ध फिर से आ गया। साधु शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का क्वेश्चन है। देखो भाई, साधु मतलब होता है वो सज्जन। नहीं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु ना भूखा जाए, तो वही वाले साधु, सन्यासी साधु। साधु का विलोम बच्चे असाधु, ये शैतान, चोर, डाकू, ये सब मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई असाधु। शुद्ध शब्द का चयन करना है। श्रीमान, श्रीमन, पैतृक, पूजनी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहले तो इसको उड़ाओ। पूजनी कभी नहीं होता है, पूजनी होता है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध। पैतृक नहीं होता है, हमेशा याद रखना पैतृक होता है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध। श्रीमान अगर कभी भी लिखोगे तो श्रीमान में आपका हलंत लगा हुआ होना चाहिए, ये शुद्ध है, ये शुद्ध। लेकिन ये शुद्ध है। श्रीमन वो वाला शुद्ध होगा जिसमें हलंत नहीं लगा है, और श्रीमान वो वाला शुद्ध होगा जिसमें हलंत लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध शब्द का फिर से चयन करना है। साप, श्राप, पैतृक, पूजनी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, श्राप गलत है, साप शुद्ध शब्द। यहाँ पर क्या हो जाएगा? बस साप शुद्ध है, ये पैतृक तो बता ही चुका हूँ, पूजनी ये भी शुद्ध।
अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। उज्ज्वल, अधीन, उपरोक्त या गोपनीय, इनमें से कौन सा भाई शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ये आपसे बताना है। कौन सा इनमें से अशुद्ध नहीं कहोगे, कौन सा शुद्ध है। कौन सा अशुद्ध है, सही है, कौन सा अशुद्ध है ये आपको। देखो, उज्ज्वल जब भी लिखते हो दो आधे जा आते हैं, और अध्ययन जब भी लिखते हो आप दो या आते हैं। अध्ययन में दो या, और उज्ज्वल में दो आधे जा। अधीन बिल्कुल सही है, अगर आधीन लिख के आए, अगर कभी आधीन बड़ा लिख के आए तो समझ लेना यार गलत है। उपरोक्त बिल्कुल गलत है, आपको याद रखना है। उपर्युक्त शुद्ध। और अगर कभी गोपनीय की बात करोगे तो ये आपका शुद्ध है, और गोपनीय अशुद्ध है। गोपनीय अशुद्ध है, गोपनीय शुद्ध है। तो यहाँ पर अशुद्ध क्या होगा, अशुद्ध आपका हो जाएगा भाई ये उपरोक्त। ठीक है, उपर्युक्त शुद्ध होता है, उपरोक्त अशुद्ध। शुद्ध शब्द का इसमें चयन करना है। कालिदास, छत्र, नवाब, जामता। देखो, कालिदास जब भी आप लिखोगे तो याद रखना है कालिदास, ठीक है ना, कालिदास। इल्ला में छोटी की मात्रा लगेगी, अशुद्ध है। नवाब जब भी आप लिखोगे तो नवाब में बीच वाला बा जो है इसका पेट फूला है, और जो बाद वाला बा है इसका पेट फटा। यहाँ पर दोनों पेट फटे हैं, इसलिए अशुद्ध है। छत्र जब भी आप लिखोगे तो छतरी वाला, ये वाला छत्र सही है, और इसी से छात्र बना। ठीक है, ये वाला छत्र गलत है। बाकी जमाता यहाँ पर शुद्ध है। शुद्ध कौन सा है, जमाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रज्वलित, भगीरथी, याज्ञवल्क्य या प्रज्वलित। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो, ये गलत है, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, भागीरथी, याज्ञवल्क्य सही है, ठीक है, और प्रज्वलित भी सही है। यहाँ पर अगर देखोगे तो प्रश्न के, मेरे अनुसार प्रश्न के अनुसार दोनों उत्तर सही है। याज्ञवल्क्य भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही। तो एक पांचवा विकल्प भी इसमें होना चाहिए था, 4 और 5। ठीक है, चलिए देखो, ये नहीं मानोगे, ये भी मानोगे, ये भी मानोगे, दोनों शुद्ध। ठीक है भाई, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा आप लोग जरूर देखिएगा, इस तरीके के प्रश्न आ जाए परेशान हो, इस तरीके के प्रश्न आ जाए परेशान नहीं होना। मैं इसको सर्कल करके बता दे रहा हूँ ताकि कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, मजा आ रहा है, सेशन को शेयर जरूर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू एवरीवन। इसी तरीके से हम आर ओ और यूपी पुलिस के लिए हिंदी की क्लास लेकर के आते रहते हैं। थैंक यू।